फिल्म के डायरेक्टर अनुराग कश्यप। किसी ने आरोप लगाया है कि अनुराग ने उनकी कहानी चुराई है। सिनेमा के 100 साल की शान पर लग गया पट्टा। प्रेरित नहीं कहूंगा, इसे कहूंगा कंप्लीट चोरी है। सिनेमा के 100 साल की सलामी कचहरी के कटघरे में पहुंच गई। हमने इनकी तरफ से सूट फाइल किया हुआ है बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट में। सिनेमा के 100 साल की सच्चाई हो गई संगीत। ये इल्जाम हर पिक्चर के पहले सबके ऊपर लगता है। हिंदी सिनेमा के 100 साल की कहानी किसी गौरव गाथा से कम नहीं है, लेकिन इस दौरान कई बार इस गरिमामय परंपरा पर बदनामी के दाग भी पड़े। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस कहानी के जरिए 100 साल को सलामी दी जा रही थी, उसी कहानी बॉम्बे टॉकीज पर दाग लग गया है, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, कहानी की चोरी का। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ चोरी, क्योंकि मैंने जो मेल किया एग्जैक्टली सेम टू सेम चीजें उन्होंने इस्तेमाल किया। एक मरने वाले व्यक्ति की आखिरी इच्छा है जो अमिताभ बच्चन के लिए कविताएं लिखता है, और उसकी एक दिली इच्छा है कि अमिताभ बच्चन के साथ एक कप चाय पिए। बॉम्बे टॉकीज के बारे में जो उनका न्यूज आया उसमें जैसे लिखा है कि मुरब्बा, कैरेक्टर के माँ की आखिरी इच्छा है कि मेरा बेटा जो है मुरब्बा खिलाए अमिताभ बच्चन। तो सेम चीज आपने यहाँ पे मेनू को चेंज किया। और भैया मिले अमिताभ बच्चन से। बॉम्बे टॉकीज के डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर इल्जाम कहानी की चोरी का लगा है, तो सीधी सी बात है, अदालत ही तय करेगी कि कौन है सच्चा और कौन है झूठा। और इसी बीच महफिल सिनेमा की 100 साल की शान बॉम्बे टॉकीज की कहानी अदालती दलीलों के चक्कर में पिस रही है। इसे कहूँगा कंप्लीट चोरी है। रंजन जी का थीम है, और जो थीम अनुराग कश्यप ने शूट किया है इसमें बहुत ही ज्यादा सिमिलरिटी। ये इल्जाम हर पिक्चर के पहले सबके ऊपर लगता है। रजिस्टर्ड स्टोरी, ये रजिस्टर्ड स्टोरी है 2011 ही मई की। पहले मैं मई में था, ये नवंबर में भेजा गया, मई में रजिस्टर्ड है। ये कहानी मैंने 1995 में लिखी थी। फिर उनको क्या काम करो, मैं तुम्हें एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ, तुम उसमें मेल करो। ये उन्हीं ने दिया था ना, ओनली कश्यप। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि उन्होंने एक मेल आईडी पे मेल की थी, उस मेल आईडी का नाम था onlykashyap@gmail.com। जितने लोग जानते हो मेल आईडी मेरे लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने इनकी तरफ से सूट फाइल किया हुआ है बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट में। वो व्यक्ति ने इल्जाम भी लगाया, तो व्यक्ति कचहरी जा सकते हैं, मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। अभी मैं क्या बोलूँ। मामला अब हाई कोर्ट में जाने वाला है और 3 मई को फिल्म बॉम्बे टॉकीज रिलीज होने वाली है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि जिसने चोरी का आरोप लगाया है, उसके करियर को तबाह करने की धमकी उसे मिलनी शुरू हो गई है। कल भी और आज भी प्रोड्यूसर के द्वारा और कश्यप जी के द्वारा धमकी मिली है। अनुराग कश्यप पर चोरी का आरोप लगाने वाले निशांत जी रंजन कल तक अनुराग कश्यप के आदर्शों की दुहाई देते थे, और आज मीडिया के दफ्तरों में बैठकर वो मेल खोल कर उनके आदर्शों की पोल खोल रहे हैं। अनुराग कश्यप ने जब बिग बी से कहा कि उनकी कहानी उनके एक ऐसे जबरदस्त प्रशंसक के बारे में है जो अपनी माँ की अपने हाथों से बने मुरब्बे अमिताभ को खिलाने की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए इलाहाबाद से यात्रा। संगीत की चोरी, सीन की चोरी, कहानी की चोरी, ये सब खुल्लम खुल्ला होता ही रहता है आए दिन हिंदी सिनेमा में। और ये वो लोग करते हैं जिनके लिए सिनेमा से बड़ी दौलत होती है। लेकिन जिस फिल्म से सिनेमा की शान को परखा जाना है, उसी की मौलिकता पर अगर सवाल उठ जाए तो शर्म आती है। धीरज जुनेजा, मुंबई, आज तक। दूसरा इल्जाम लगा है जोया अख्तर। 2010 की फिल्म पंख के डायरेक्टर सुदीप्तो का कहना है कि जोया अख्तर की फिल्म बॉम्बे टॉकीज की कहानी उनकी फिल्म पंख की कहानी से प्रेरित है। 100 साल की गाथा पर ग्रहण, जोया की कहानी पर सवाल, कानूनी पचड़े में बॉम्बे टॉकीज। सिनेमा के 100 साल का जश्न मनाने के लिए जोया अख्तर जो कहानी पेश करने जा रही हैं, उसे लेकर शुरू हो गया है विवाद। एक अखबार में छपी खबर की माने तो डायरेक्टर सुदीप्तो चट्टोपाध्याय ने जोया की कहानी को उनकी फिल्म पंख से प्रेरित बताया है। जोया सुदीप्तो चट्टोपाध्याय, वो उनका ये कहना है कि पंख फिल्म से आपने कॉन्सेप्ट लिया है, क्या ऐसा है? नहीं,
और सुदीप्तो चट्टोपाध्याय को ये कैसे पता है कि मेरी फिल्म में क्या है, मुझे पता नहीं, क्योंकि उसने तो देखी नहीं है। जोया की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक डांसर बनना चाहता है। ये फिल्म एक 8 साल की लड़की की और उसकी 9 या 10 साल की बहन, तो को रिलेशनशिप है, भाई बहन का है। लड़का बड़े होकर डांसर बनना चाहता है, उसके ड्रीम के बारे में डांसर बनना चाहता है। That's कटरीना शीला बनना चाहता है। सुदीप्तो की माने तो 2010 में रिलीज हुई पंख की कहानी भी एक ऐसे लड़के की कहानी है जो लड़कियों की तरह तैयार होता है। जब तुम अपने पंख फैलाओगे, इस परी को तब छुपाओगे। सुदीप्तो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि पंख में बिपाशा ने एक परी का किरदार निभाया है और जोया की फिल्म में वही जगह कटरीना ने ले ली है। डायरेक्टर सुदीप्तो ने तो जोया पर कानूनी कार्रवाई का मन भी बना लिया है। हालांकि जोया ने सीधे इन आरोपों को खारिज कर दिया। जोया पर लगे आरोप सुनकर डायरेक्टर करण जौहर का तो गुस्सा ही फूट पड़ा। ऐसे लोग जो बेझिझक जो भी चाहते कहते हैं, they put out stories, we should actually slap legal notices on them for harassment. I think that all of us put together should attack Sudipto, whatever his name is, Bhattacharya, because who is he to sit one day finally write an article कि मेरी पिक्चर इंस्पायर्ड है। ये जोया अख्तर ने वो पिक्चर नहीं देखी, किसी ने उसकी पिक्चर नहीं देखी, तो हम क्यों करें? Why should we care about what he says and what he does? सिनेमा के 100 साल की गरिमा को पेश करने का जिम्मा उठाया बॉलीवुड के इन 4 दिग्गज डायरेक्टरों ने अपनी 4 कहानियों के जरिए। लेकिन 3 मई को होने वाले इस जश्न से पहले ही शुरू हो गए विवाद, क्योंकि एक नहीं बल्कि 2 बड़े डायरेक्टरों की कहानियों को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं। मुंबई से चारुल मलिक के साथ आज तक ब्यूरो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी शो जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मूवी मसाला।